अगर आपका प्यार का आइडिया कुछ महाकाव्य भक्ति और ब्रह्मांडीय संतुलन जैसा है, तो आप एक दिव्य ट्रीट के लिए तैयार हैं। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी गाथा है जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कैसे सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। यह कहानी है शिव और पार्वती की, जिनका मिलन ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। मिलिए पार्वती से, एक ऐसी राजकुमारी जिनके दिल में ईश्वरीय प्रेम भरा है। पार्वती का जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था, लेकिन उनके दिल में हमेशा से एक दिव्य प्रेम की भावना थी। वह बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थीं और उनके प्रति उनकी भक्ति अटूट थी। सती के पुनर्जन्म के रूप में जन्मी पार्वती के जीवन का मिशन बिल्कुल साफ था। वो भगवान शिव से शादी करना चाहती थी। सती, जो शिव की पहली पत्नी थी, ने अपने पिता के अपमान के कारण आत्मदाह कर लिया था। उनके दुखद बलिदान के बाद शिव ने दुनिया से खुद को अलग कर लिया था और गहरे ध्यान में लीन हो गए थे। वो तपस्वी देवता जिन्होंने सती के दुखद बलिदान के बाद दुनिया से खुद को अलग कर लिया था। शिव का ध्यान इतना गहरा था कि उन्होंने सभी सांसारिक इच्छाओं और भावनाओं को त्याग दिया था। लेकिन पार्वती का प्रेम और भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह शिव को फिर से संसार में लाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। लेकिन शिव का दिल जीतना कोई आसान काम नहीं था। पार्वती को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की, जिसमें उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और केवल शिव की भक्ति में लीन हो गई। पार्वती की भक्ति बेजोड़ थी। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने शरीर को भी त्याग दिया और केवल शिव की भक्ति में लीन हो गई। उनकी भक्ति ने स्वर्ग को भी हिला दिया और देवताओं को चिंतित कर दिया। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की, खाना पीना छोड़ दिया और केवल शिव की भक्ति में लीन हो गए। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने शरीर को भी त्याग दिया और केवल शिव की भक्ति में लीन हो गए। उनके दृढ़ संकल्प ने स्वर्ग को भी हिला दिया। देवताओं को चिंता होने लगी कि पार्वती की तपस्या से ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ सकता है। देवताओं ने मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने का निर्णय लिया। तारकासुर नामक राक्षस के बारे में चिंतित देवताओं ने जिसकी हार सिर्फ शिव की संतान से ही भविष्यवाणी की गई थी, इस समस्या का समाधान खोजने के लिए एक योजना बनाई। तारकासुर एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसने देवताओं को पराजित कर दिया था और केवल शिव की संतान ही उसे हरा सकती थी। कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव, जो प्रेम के देवता थे, ने अपने बाणों से शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश की, लेकिन शिव की तीसरी आंख खुल गई और कामदेव राख हो गए। लेकिन शिव की तीसरी आंख खुल गई और कामदेव राख हो गए। इस घटना ने देवताओं को और भी चिंतित कर दिया, लेकिन पार्वती की तपस्या और भी तीव्र हो गई। इन ब्रह्मांडीय घटनाओं से बेपरवाह पार्वती की तपस्या और भी तीव्र हो गई। उनकी भक्ति और प्रेम ने शिव को पिघला दिया और उन्होंने पार्वती के प्रेम को स्वीकार करने का निर्णय लिया। उनकी अटूट भक्ति ने आखिरकार शिव को पिघला दिया। शिव ने पार्वती के प्रेम को स्वीकार करने का निर्णय लिया और एक साधु के भेष में पार्वती के पास गए। एक साधु के भेष में उन्होंने पार्वती के प्यार को परखा। शिव ने पार्वती की भक्ति और प्रेम की परीक्षा लेने के लिए कई सवाल पूछे और उनकी पसंद पर सवाल उठाए। शिव ने पार्वती से पूछा कि वह क्यों एक तपस्वी देवता से शादी करना चाहती है और क्या वह उनके कठिन जीवन को स्वीकार कर सकती है। फिर भी पार्वती का संकल्प अडिग रहा। शिव के लिए उनका प्यार शुद्ध और दृढ़ था। पार्वती ने शिव के सभी सवालों का उत्तर दिया और अपने प्रेम और भक्ति को साबित किया। शिव के लिए उनका प्यार शुद्ध और दृढ़ था। पार्वती ने शिव के सभी सवालों का उत्तर दिया और अपने प्रेम और भक्ति को साबित किया। शिव ने पार्वती के प्रेम और भक्ति को स्वीकार कर लिया और अपने असली रूप में प्रकट हुए। उसकी अभिसा जिसे प्रभावित होकर
शिव ने अपना असली रूप प्रकट किया और उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शिव और पार्वती का मिलन एक दिव्य घटना थी और उनकी शादी एक ब्रह्मांडीय उत्सव में बदल गई। उनकी दिव्य शादी एक ब्रह्मांडीय उत्सव था जिसमें देवताओं, ऋषि मुनियों और दिव्य प्राणियों ने भाग लिया। उनकी शादी का समारोह इतना भव्य था कि सभी देवता और ऋषि मुनि उसमें शामिल हुए और उन्होंने इस दिव्य मिलन का जश्न मनाया। उनका मिलन ऊर्जा के पूर्ण संतुलन का प्रतीक है। शिव तपस्या के अवतार और पार्वती प्रेम और भक्ति का सार। शिव और पार्वती का मिलन ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है, जिसमें शिव तपस्या के अवतार हैं और पार्वती प्रेम और भक्ति का सार हैं। मिलकर ब्रह्मांड में सद्भाव पैदा करते हैं। उनका मिलन ब्रह्मांड में सद्भाव और संतुलन लाता है और सभी जीवों के लिए एक प्रेरणा बनता है। यह दिव्य प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट प्यार सभी बाधाओं को जीत सकता है। पार्वती की भक्ति और प्रेम ने सभी बाधाओं को पार कर लिया और शिव को फिर से संसार में लाने में सफल रही। यहां तक कि आध्यात्मिक क्षेत्र की सीमाओं को भी पार कर सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं और ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रख सकते हैं।